Assalamu alaikum everyone, this is Mahira Khan. If you like this video, please share and comment. And of course, subscribe to Rewind with Samina Pirzada. आज रिवाइंड विद समीना पीरजादा में मेरी मेहमान है माहिरा खान। बहुत अच्छी लगती है मुझे, बहुत प्यार करती हूँ, बिल्कुल चिड़िया सी है, तितली सी है। लेकिन क्या महसूस करती हैं, क्या सोचती हैं, ये तो मालूम करना पड़ेगा ना। तो वेलकम करते हैं माहिरा खान को। वेलकम मेरी जान। थैंक यू। कहाँ घूम के आई हो? मैं आज आज तो ज्यादा नहीं घूम के आई, but I have been promoting and traveling. थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं, बचपन की बातें करते हैं। कितने बहन भाई हो? मैं हूँ और हिसान है. So just a brother, another brother, because I'm a brother. So नहीं, एक मैं और हिसान. So spoiled कौन है? घर का लाडला कौन है? तुम? नहीं. Totally. मैं spoiled हूँ, लेकिन मैं उसको spoil करती हूँ. हम दोनों में 1 साल बड़ा का फर्क है. मैं बड़ी हूँ. And हम दोनों में 1 साल का फर्क है, 1.5 साल का. तो ट्विंस की तरह हो? ट्विंस की तरह हैं हम. And you know this कि अम्मा and अब्बा didn't have kids for 8 years. So अम्मा actually was going to adopt. And then she got pregnant after 8 years. So obviously वो एक and बाद में जब obviously ये बातें होती थी ना कि miracle baby 8 साल तक बच्चे नहीं थे, और कभी कभी अम्मा नाराज होकर भी कह देती हैं अब मुझे पता चला कि क्यों नहीं हो रहे थे बच्चे. तो इनसिक्योर नहीं हुई कभी? क्योंकि मुझे जब कहा गया था कि तुम्हें तो अडॉप्ट किया था, या जैसे कूड़े के ढेर से उठा लिया था, या पाउडर लगा के बहुत साफ सुथरा कर लिया था, बिकॉज़ दे यूज्ड टू डू दैट टू मी. रियली? टीज करने के लिए पेरेंट्स करते हैं ना. सो अच्छा नहीं, यहाँ तो ऑपोजिट था ना कि वो दादा दादी एवरीवन वाज लाइक, वो एक बड़ा लाड था और बहुत स्पॉइल्ड थी, बिकॉज अगेन वही 8 साल के बाद पैदा हुई थी. दे डिडंट थिंक कि अम्मा अब्बा के होंगे बच्चे, तो वो सडनली जब दिस बेबी वाज बोर्न सो दे ऑल वर लाइक. और दादा की मैं बहुत लाडली थी अपने, बहुत ज्यादा. कैसा? व्हाट डिड योर फादर डू? क्या करते थे वो? माय फादर वाज अ बैंकर, माय मदर वाज अ टीचर. सो और हम लोग एक जॉइंट फैमिली में रहते थे. ऊपर दादा दादी रहते थे. वी ऑल हैड डिफरेंट पोर्शंस. दादा दादी ऊपर रहते थे, हम लोग नीचे रहते थे. और मेरी पप्पो की भी फैमिली हमारे साथ एक और पोर्शन में ऑन द सेम सेम कंपाउंड. ओके. सो ये 3 पोर्शंस थे एक लाइन. और सारे बच्चे थे? और सारे हम बहुत सारे कजिन्स? बहुत सारे कजिन्स. बहुत मजा आता? बहुत मजा. और सारे लड़के और मैं. तो यू वर अ टॉम बॉय? नो, मैं उनको पोनीटेल्स बनाती थी और उनको नचवाती थी. एंड आई वाज रियल लाइक अच्छा मे बी आई वाज आल्सो टॉम बॉय, आई डोंट नो. बट मेरे दरख्त चढ़े हैं, वाटर फाइट्स, पता नहीं क्या क्या. बट खाने पीने पे रोक टोक थी? स्ट्रीट फूड पे रोक टोक के वो नहीं खाना? अम्मा से मतलब कि इमली नहीं खानी और दरख्त पे नहीं चढ़ना. यू नो अम्मा ना. तो आई नो. यस. सो अम्मा इज पैरानॉइड. अम्मा ने ऐसी चीजें करी हैं कि हम लोग स्कूल में, मैं एक दिन आई रिमेम्बर, मैं स्कूल में खड़ी हुई थी बाहर और गोले गंडा वाला सामने खड़ा हुआ था. एंड आई हैव ऑलवेज बीन द काइंड कि अगर मुझे कोई बोल देना कि ये नहीं करना, बट एवरीवनस लाइक दैट, यू आर लाइक ये तो करना ही करना है. तो अम्मा ने कहा था गोला गंडा नहीं खाना, कुछ भी हो जाए, इसका पानी खराब होता है. अब आई एम मेकिंग माई वे फ्रॉम द स्कूल की ये वाली सड़क टू दी अदर वाली सड़क, एंड जस्ट माई लक गाड़ी pulls up and Amma's like, Mahira. So Amma. Are you scared of her? Well, not really. Not really. I mean, we were, but not really. तो strict कौन था, अम्मी या अब्बू? कोई भी नहीं, दोनों strict नहीं थे. They tried to be strict, but and you defied. And we नहीं, भाई अम्मा अब्बा ने हमें ऐसे रेस किया जैसे हम, it's like हम लोग 4 roommates. Wow. Very doing our own thing, individuals. अम्मा obviously initially जब हम पढ़ाई के मामले में बड़ा एक वो चलता था. एक इंसिडेंट है जो मुझे भूलता नहीं है, जो मैं बोल दूंगी तो मुझे मार डालेंगे. नहीं, कोई नहीं मारेगा, बोलो. लेकिन ठीक है, मुझे याद है. चोरी की थी? नहीं, चोरी नहीं की थी. पढ़ाई में मैं वो कह रही थी कि मुझे नहीं पढ़ना, because I was actually good student, okay, and I was like I know this.
I know my math, don't make me study more. But she was like, नहीं. और I remember जहाँ मेरी डेस्क थी ना, वहाँ पुराने ज़माने में गोल कमरा था और वहाँ खिड़कियाँ थी और खिड़की खुली हुई थी और हिसान और मेरा दूसरा कज़न, मेरा भाई और मेरा कज़न बाहर खेल रहे थे और यहाँ ये मुझे उसी खिड़की के सामने पढ़ा रही थी. That's so wrong. खैर, yeah. So I'm looking कि ये लोग खेल रहे हैं और मैं पढ़ रही हूँ and I was like, you know, and I was like, मुझे नहीं पढ़ना. She said, you wait and watch. You know what she did? You as a kid. Yeah, you know what she did? There's a yellow dress, I'll never forget, जो मेरी दादी मेरे लिए लाई थी. Yellow dress, lemon colored का, ठीक है? And she sat there with it and she said, I'm going to burn this dress if you don't. I was like, what? अच्छा, she denies it. Of course, she denies everything I say, ना? She's like, कभी नहीं. मैंने तो कभी तुम्हें मारा तक नहीं. मैंने कहा आपने क्या नहीं मारा, एक जगह से दूसरी जगह हैंगर. She's like, लेकिन मिस होता था इसलिए लगा नहीं. मैंने कहा मगर ट्राई तो किया है. But obviously हमें मारनी. मुझे भी काफी चीजें मेरे पर फेंकी गई. मगर लगी? Because मैं कुछ भी नहीं करती थी ना. इसलिए because मैं बहुत अच्छा बच्चा थी. मुझे इसलिए भी बड़ी डांट पड़ी. That's actually the problem. But can I tell you, उन्होंने मारा वाला नहीं हमें. नहीं, कभी नहीं मारा. कभी नहीं. बस सिर्फ ये कि तंबी की और जरा कहा कि मारूंगी. हाँ, वेरी बहुत ज्यादा. अच्छा, दूसरी चीज वो ये करती थी डराने के लिए, वो कहती थी सिट इन द कार. अच्छा, अब हम दोनों गाड़ी में बैठ गए, ठीक है, सिट इन द कार. अब चला रही हैं, कहाँ जा रहे हैं? We are going to the Burns ward. I was like, what? She's like, you will see what to be grateful, what it means to be grateful. You both are complete. I can hear her. I was like, yeah, because she is. I know her voice. You know, she's melodramatic. Yes. Yeah, it's like, wow. So she used to do that, but मारती वारती नहीं थी, बस strict भी नहीं थी, ज़्यादा strict भी नहीं थी. और अब्बा, because वो इतना काम करते थे, हम लोग ने hardly अब्बा को ज़्यादा देखा है. लेकिन अब्बा was that अब्बा जो हमें डर भी लगता था, क्योंकि he was angry. He was an angry man. लेकिन जिया, you can't imagine, मेरे सारे दोस्त हैं, एक घर होता है ना जहाँ सब जाते हैं, that was my house. All my childhood friends जो अभी भी मेरे दोस्त हैं, वो बचपन से हमारे घर आते थे. And you won't believe, हम लोग पूरी रात जागते थे, 3 बज जाते थे, 4 बज जाते थे, वो कहते थे अब्बा को उठाएं, और हम सब जाके अब्बा को उठाते थे. अब्बा without saying a word उठ के आज तक खाना बनाते. क्या क्या कौन क्या खाएगा, ऑमलेट अंकल, fried अंडे, पराठा. He would just that is so special. Yeah, till date he does. And what were you dreaming about at that time? क्या ख्वाब देख रही? Oh, I was dreaming about being on the big screen since I was a kid. Really? और ये कैसे हुआ? क्या कौन सी फिल्म देखी, किस एक्टर से इंस्पायर हुए? भाई सच बात तो ये कि मैंने राम लखन देखी थी. वो उन्हें के गाने अच्छे थे. It was nice. वो कैसे देख ली मैंने? और माधुरी was beautiful. Yeah, and she was singing and I was like, oh my God. ये भी होता है. Yeah, I was like, ये तो मुझे अच्छा. और हमारे यहाँ you know how it is. कोई भी नहीं interested. मतलब मुझे लगता है अम्मा would have been good. है ना? हाँ. She would have been a good actor. She was beautiful. I remember her as a beautiful girl. She was. You know, we were in school together. Of course, of course. I have a picture of all of you guys. Banto Khala, you, everybody in there. But nobody was interested. किसी को ना शौक था. गाने वाने भी मतलब you know हमारे यहाँ नहीं. Music नहीं. Music था, but you know अब्बा Bob Marley लगा लेते थे अपने ज़माने के, अंग्रेजी गाने लगा देते थे. अम्मा कभी पुराने गाने गाती थी. She has a nice voice, but you know it wasn't a family that watches films. You know, सब bankers, businessmen, doctors. तो मेरा ये सोचना भी जरा सा एक वो था कि how can this be possible? But everybody knew कि ये कुछ बिजनेस टेढ़ा है, क्योंकि जो मैं दरवाजे बंद कर करके टेप रिकॉर्डर डाल के नाचती थी ना, it was something. और साड़ियाँ जो मैं बांधती थी नानी की, ये साड़ी लपेटी, पूरा अपना ये लपेट के. तो बाहर पढ़ने कैसे चली गई? भाई that's another story. So I was a good student, right? And now with being a good student, it means which is so silly कि आप अच्छे student हैं तो आप arts में क्यों जा रहे हैं? मुझे तो ये बात समझ ही नहीं आती. So वो एक but I did want to study further. तो क्या पढ़ने गई? मैं पढ़ने जो गई थी वो था केमिकल इंजीनियरिंग.
No, really? Yeah, his chemistry was my favorite subject. So, but he was a banker, so you naturally कोई MBA या CA करना चाहिए. But I enjoyed sciences. Okay. I loved chemistry, and I liked math and stuff like that. फिर जब मैं कॉलेज गई तो मुझे रियलाइज हुआ ये मेरे बस की बात नहीं है. तो I changed majors and I did psychology, but I couldn't complete my college. क्यों? Well, I mean, mostly personal reasons. I think मैंने इतना टाइम वहाँ गुजारा. जब मैं वहाँ गई तो जैसे होता है ना लोगों की कॉलेज लाइफ होती है. अभी भी लोग मुझे कहते हैं कि I'm sure you had a lot of fun and people don't believe me. मगर कभी आप मेरी दोस्तों का इंटरव्यू कीजिएगा और वो आपको बताएंगे कि how big of a loser I was. But I was not a loser because I was a loser, but I was because by default. I had to work, to pay for my college, for fees, stuff like that. So I had taken that upon myself कि rent भी देना है तो college fees भी देनी है. ये तो अच्छी बात है. जी. ये तो बहुत अच्छी बात है. आई थिंक अगर यंग एज में आदमी को ये एहसास हो जाए कि मैंने बोझ नहीं बनना और अपने बाजू पे काम करना है तो आई थिंक दैट्स फैंटास्टिक. जी. इट हैज पेड मी बैक नाउ. है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल. मगर इस काम से भाग नहीं सकते. किस काम? ये जो एक्टिंग है या जो शो है ना, यहाँ से नहीं है कोई रास्ता बाहर का. बिकॉज ये एक ऐसी चीज है जैसे नशा है. जी. या इट्स सो अमेजिंग कि एवरी न्यू प्रोजेक्ट just pulls you in and it just keeps pulling you in. Right, you're so. So यहाँ से भागोगी या नहीं भागोगी? That's ये आपने बहुत interesting बात की है कि ये क्योंकि मुझे लग रहा है ना कि that you do go away. I do go away. है ना? Yeah, I do. And then you're happy going away. Yeah. Regrets? होता है, feel होता है कि पढ़ लेती और या नहीं? नहीं. ये नहीं होता कि पढ़ लेती और शायद मैं बाद में पढ़ने जाऊं भी. लेकिन आई थिंक उस वक्त आई हैड क्योंकि इट वाजंट अ नॉर्मल, जैसे मैंने कहा, नॉर्मल कॉलेज लाइफ. लाइक फॉर इंस्टेंस मैं 2 जॉब्स भी करी थी और कॉलेज भी जा रही थी. फिर मैं 1 सेमेस्टर ऑफ लेती थी कि मैं ठीक तरह काम कर सकूं. फिर आई हैव द मनी एंड देन आई थिंक आई गॉट टायर्ड समवेयर. आल्सो आई केम बैक एंड आई गॉट मैरिड. आई वाज And when did you fall in love? I fell in love when I was very young, 14. So it happened there, or no, I was 14. I was before going away. Yes. So could that be the reason कि वहाँ रहना मुश्किल हो रहा था? नहीं, रहना मुश्किल वो नहीं हो रहा था. वहाँ तो फिर I was there till I was 21. क्योंकि प्यार में ये ताकत है ना कि वो आपको कुछ करने नहीं देता था. हाँ, ये भी है. लेकिन मैं I was there till I was 21 in LA. और वो वापस आ गए थे and then I came back. I think I just wanted कि बस So फिर ये यहाँ पे कहाँ आ गए? यहाँ पे ऐसे आ गए. VJ बन गए. So I was actually in college. When I was in college, तो उस वक्त मुझे सबसे पहले एक freedom महसूस हुई. That was my first bout of freedom. हालांकि I didn't use it to what maybe other kids do, but it was another kind of freedom, which meant कि अगर मैं ये कर लूँगी तो मेरे पास इतने पैसे होंगे तो मैं ये कर लूँगी. या फिर मुझे फिल्मों का शौक था तो मैं फिल्म फेस्टिवल्स पे वॉलंटियर करती थी. पैसों से फ्रीडम मिलती है ना? बिल्कुल है ना. इकोनॉमिक एम्पावरमेंट से वाकई औरत एम्पावर हो जाती है. वाकई बिल्कुल होती है. और थोड़े से भी अगर आपके पास एक इनकम आ रही है व्हाटएवर, तो मैं फिल्म फेस्टिवल्स पे जाती थी. मैंने एक दफ़ा आई ट्राई टू अप्लाई आल्सो टू अ फिल्म स्कूल के शायद बट देन आई थॉट नो दिस विल सफ़र एंड देयर वर सो मेनी थिंग्स. सो आई हैड सॉर्ट ऑफ अपने दिमाग में मैं बनाने लगी थी दैट दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू. बट मैंने एक्नॉलेज फुली नहीं किया था इसको कि करना ही करना है. व्हेन आई केम बैक आई बाय चांस स्टार्टेड VJing because Ghazan Fasab saw me. I was at MTV and he said, chalo. And I told him, I don't want to be a VJ, I want to be an actor. And he was like, that'll also happen. He said, my child, you're going to be a star, not an actor. And I was like, but I don't want to be a VJ, I want to be an actor. He was like, chalo, it was my summer vacation. He's like, kar lo. Acha, in that time, मेरे दादा और दादी दोनों passed away in a matter of 6 months. Oh my God. जी. So I think somewhere I felt, बस अब नहीं वापस जाना. I think there were a lot of things. And then I got married and then
a lot of things happen after that, but that's how VJing started. दादा दादी को छोड़ने मतलब जब वो चले जाते हैं लोग, and death takes over. I think that's the most difficult time for any child. Yes. है ना? And it is difficult also, but it also helps you to make decisions. Like you said कि मैंने वापस नहीं जाना. Yes. Did that bring you very close to your parents? No, I've always been close. It brought me Dada's death. I was very close to my Dada. मतलब we were like हम दोनों एक दूसरे को लेटर्स लिखा करते थे, वो पोस्ट करते थे वहाँ से यहाँ से आते थे. I was very close to him. And जो पहली डेथ आप देखते हैं ना वो it always shakes you up. So he was the first death that I saw, first big death that I saw, you know. And I could not believe it, and I did not get over it for months. I did not get over it. I didn't understand कि ये क्या हुआ है. तो मेरे दादा थे और, you know, and but then it definitely at that point I'm sure it made me stronger. And it's amazing, you know, I have the most amazing letters from him. And the last letter he wrote to me had like जैसे होता है ना 1 2 3 4 5 के साथ rules for life type letter. Yeah. I think it's a blessing अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा शख्स आए जो आपको सिखाए, दोस्त भी हो, मेंटोर भी हो, because usually होता है कि बड़े जो हैं वो सिर्फ नसीहत करते हैं, लेकिन अगर बड़ों से दोस्ती हो जाए. जी नहीं, दोस्ती नहीं थी. दोस्ती नहीं थी. दादी से दोस्ती थी. अच्छा, दादा से दोस्ती नहीं थी. दादा को मैं he was the man I looked up to, and you worshipped him. He was a बड़े अपने रूल्स के पक्के थे. उनका एक बहुत बड़ा ऑफिस था ऊपर और उसमें एक बहुत बड़ी टेबल थी और उस टेबल पे वर्ल्ड मैप था. वर्ल्ड मैप चिपका हुआ था, उसके ऊपर एक शीशे की टेबल थी और मैं हर रोज जाती थी और वो हर रोज अम्मा को कॉल करके कहते थे बुला लो इसको नीचे, मैं बता रही हूँ अभी वापस मुझे यहाँ आ गई तंग करने. एंड यू नो व्हाट आई वुड डू, मैं सिर्फ ये करती थी, दादा हैव यू बीन हियर? every day I would point to a new city, new something, and then there, and is it cold there, is it hot there? And I was such a curious little person. I used to go through his drawers and he used to get upset. He used to say ये मेरी फाइलों के साथ बैठ जाती है. And अम्मा, क्योंकि अम्मा टीचर थी ना, तो I used to like underline कहती ये बहुत पुरानी you know मेरी चीजें हैं, रिपोर्ट्स हैं, फाइलें हैं, ये क्यों यहाँ आती है? बस that's what I do. Then he would put me on the other table. से वहाँ जाके ड्रॉ करो और यहाँ मत आना. Like okay, तो मैं वहाँ जाके ट्रेसिंग पेपर के साथ ड्रॉ करती थी. Do you paint? Oh, I used to draw at some point. I don't paint anymore. I don't do anything anymore that I think that I used to enjoy. So what do you hold on to? उनकी ऐसी कौन सी बात है जो मुट्ठी में बंद है? बहुत सारी चीजें, मगर you know वो हमेशा बहुत सारी चीजें. One of the things and the things that he had written to me, he wrote कि you know it is in our power to create heaven and hell in this world. So it's your choice. What do you want it to be? He wrote to me, you must be honest even at the cost of your own self. So many things. He was something else. So फिर किस तरह अदाकारी कहाँ से आई? अदाकारी कहाँ से शुरू हुई? हाँ, ये कैसे आ गई है? Did you know कि इसमें ये सारी आएंगी उलझने और you will be asked so much of yourself, emotionally and you know and time wise. I had no clue. I had no clue that there's so much that goes into acting. I thought मैं तो खड़ी हो जाऊंगी, लाइनें पढ़ूंगी and it'll be amazing. But I think it's a mix of who you are as a person. तो अगर आप वैसे ही sensitive हैं या आप वैसे ही और फिर आप acting भी कर रहे हैं तो फिर तो आपका दिमाग घूमेगा. तो कहाँ से मिला ये सेंसिटिविटी के आप ये रोल कर सकते हैं? मेंटोर्स कौन थे? इसने आगे हाथ पकड़ के ले गए? I think well starting from शोएब मंसूर, क्योंकि उन्होंने मुझे सबसे पहले कास्ट किया बोल में, एंड हालांकि छोटा रोल था और you know उसमें लोग कहते हैं ज़्यादा मीट नहीं है वो, I don't look at it that way at all.
लेकिन he was the first person to sort of bring that out in me. फिर उसके बाद फौरन बाद I worked with मेरीन जब्बार. Did you know कि ये है, मैं सही जगह पे आई हूँ, वाकई मेरा यही. मुझे मजा बहुत आ रहा था. हाँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता था मैं स्क्रीन पे कैसी हूँ. अच्छा. मुझे मजा आ रहा था, लेकिन I enjoyed myself. Okay. Then मैं मेरीन के सेट पे जब गई तो फिर मुझे डर लगने लगा, because वहाँ मुझे लगा ये तो बड़ा हैवी एक because एक रोल था whatever. And मेरीन kept telling me कि देखो तुम्हारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है distracted. उस वक्त I was like, okay. Do you have any idea ये क्यों है? I don't know. I am distracted. Because एक शरारती बच्चा है ना अंदर. Yeah. वो कॉन्स्टेंटली वो उसी तरह है जैसे कि दादा से पूछ रहा है कि आप यहाँ गए हैं, आप यहाँ गए हैं. हाँ, तो वो कॉन्स्टेंटली दरख्त पे चढ़ना चाह रहा है, फिर बेबी लड़कों के साथ भी खेलना चाह रहा है और एक्ट्रेस भी बनना चाह रहा है. और सडनली रियलाइज किया कि फिर बहुत भारी भारी झुमके भी पहनने पड़े. Exactly, exactly. You're so right. Yeah, maybe 12 and ये कह रही हैं हाँ बैठे और अब लाइनें याद करें और अब आपने रोना है. That's so true. That's so true. So from there, I didn't understand that then. फिर मैं आई सरमत के पास, So Mehreen had already told me focus. सरमत के पास जब आई तो उसमें मैटर बहुत था हम सफर में. So उसमें फिर मैंने और उसमें ठहराव था, उसमें मैटर था. उसमें फिर my personal life was also going through its own little, So I think Humsafar is very personal. I gave it a lot of myself, I gave it a lot of myself. And then by the time I came to Shehrazad, I think I was ready to be molded. Like I was like, अच्छा अब मुझे करना. अब मैं माहिरा को पीछे छोड़कर अब मुझे करना. अपने आप से निकलकर और दूसरे के जामे में या उसके शूज में मैं खड़ी हो सकती हूँ. और वो चीज़ें मुझे ऑब्वियसली आपको हर प्रोजेक्ट छोटी छोटी बातें सिखाता है. शहरज़ाद ने मुझे ये बात सिखाई जो आपने एक्चुअली मुझे कही थी. बिकॉज आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर, मैं बहुत तंग हुई हुई थी क्योंकि मुझे कोई एक चीज़ जो है मैं आपसे कह रही थी बट ये क्यों ये करी एंड आई वाज रियली बगिंग यू एंड यू वर लाइक व्हाट्स द प्रॉब्लम. And I said, but I wouldn't do this. And so you said, but you're not playing you. It's so much easier ना. जब आप लड़ते रहते हैं लाइनों से, लड़ते रहते हैं कैरेक्टर से, because वो आप तो नहीं है ना. बिल्कुल, हम हमेशा एक कैरेक्टर को ऐसे सोचते हैं कि ये मुझे सही लग रहा है या गलत लग रहा है. So इन सारे लोगों में, all the people that you played, where is your baby? Is your baby मिलता है वो कैरेक्टर जब घर आता है? Does he know कि ये शहरज़ाद आई है घर? As in Azlan? हाँ. Are you talking about Azlan? Yes, Azlan, your baby. Does he know? कि जब तुम घर आती हो तो does he know? Because my kids knew कि ये अम्मी ये कैरेक्टर लेकर घर आ गई. तो लेके जाती हो घर या नहीं छोड़ जाती हो सेट पर? I must bring it home. I'm sure I do. But I try to cut off. क्या करती हो सबसे पहले घर जाकर? ओफो, सबसे पहले तो मैं एक जगह ये फिक जो भी I come in and I'm just like and you arrive. I have arrived. Everyone knows I have arrived because of dadam dayam khana amma abba all of that and the baby takes away. Yeah it's like Azlan. So yes, that the children have that quality कि उनके साथ अगर खेलो तो आप अपने कैरेक्टर्स को या whatever the whole day you've gone through. Yes. And that is strange. If you think about it, it is so strange. And then here this person is who you've created and you're just like, this is mine. And the joy is just, it's really unmatchable. As is the pain that might come with it, Pain is when you are separated because you have to go to work. That's the moment you don't want to leave. You want to. I remember Anna, my older one. She also came after 12 years of our marriage. And मुझे याद है मैं रोज काम पे जाती थी. And मेरा सारा करियर ही उसके दौरान ही हुआ शुरू. तो she used to say कि मामा नहीं जाए. तो ऐसे बेटा मुझे जाना तो है. तो she would cry. I said मत रो ना. तो कहती थी क्या करूँ मामा आंसू रुकते नहीं है. And my God, my heart would just melt away. I know how that feels. It's like. So दिन में कितने फोन होते हैं अज़लान को? नहीं,
दिन में ज़्यादा फ़ोन नहीं तो when you leave, क्योंकि दिन में क्यों नहीं फ़ोन होते? क्योंकि दिन में कैसे फ़ोन हो सकते हैं जब अम्मा मुझे दिन में 1000 फ़ोन करती हैं? It's like I'm like really it's like you know I'm gonna have a reaction to Amma, right? So I'm not gonna call Aslan so much, but Amma is just like literally, Jia, I have been in meetings where Amma's like, I'm like, hello Amma, I'm in a meeting. She's like, हाँ, but मुझे सिर्फ ये बताना है कि आज नसरीन, I was like, Amma, you have to understand. It's like, so cute. She doesn't understand. This is so lovely. Do you know how special that is? Oh, it's so special. It is so special. It is so wonderful. It is. That, you know, your mother is thinking about you in every moment that she's living. It is so special. Yeah, she is, but she is special. I was telling my actor, co-actor, कि Amma, I mean, I have to tell you this because you're her friend. Amma has started doing such random things, Jia. Like she randomly, जो है, पता नहीं कोई शो आ रहा था और नेशनल एंथम बजा. अच्छा, अब विदाउट फेल जब नेशनल एंथम बजता है, लेट मी टेल एवरीबॉडी, उनके दोनों घुटने खराब हैं. वो चल भी मुश्किल से तो यू नो बहुत तकलीफ से उठते हैं. नेशनल एंथम चल रहा था. I was in my room and I could hear who is this? But how wonderful. हाँ, वो खड़ी हो गई थी टीवी के सामने. She was, yeah. This is so special. ये बहुत प्यारी चीज है. अगर ये हम सब में हो जाए जो तुम्हारी अम्मा में है, तो कैसा अच्छा मुल्क बन जाए. That's true. But वो और वो क्या नहीं करती. She is like a cricket fan. वहाँ बैठ जाती है अपने मसले पे. I was like, Amma, please stop it. And I have videos of her which are priceless. They should be posted on you. You should have a video of hers. Go on this. Sweet. But no, she killed me. What about your dad? अब्बा जो है ना वो मलंग इंसान है. हमको कैसा फील होता है when he sees you on this big huge screen? अब्बा again, अब्बा को इन सारी चीज़ों से कोई फिक्र न फाकर. अब्बा को ये है कि तुम ठीक हो. हर रोज, I mean, हर रोज अम्मा नहीं पूछेंगी. अम्मा will call me for all of this. But अब्बा हर रोज, how is my daughter doing? I hope her spirits are up. Oh, how nice. Yeah. I mean, every day without fail, अब्बा. It keeps you going. अब्बा यही तो है जो आपको लेके चलता है आगे. और अब्बा बहुत कुछ और. वरना तक. वरना में कैसे आया? बेबी हमारा बेबी आ गया वरना में क्योंकि शुएब साहब ने मुझे एक ईमेल लिखी. उसमें उन्होंने कहा कि he basically said that you know, how would you like a role that is of a lifetime? So I was like, ooh, that's a good pitch. That's a great. लेकिन बिफोर हम वरना पे जाएं, बीच में कुछ और भी हुआ ना? जी. शाहरुख खान भी तो हुआ. शाहरुख खान भी हुआ, है ना? We are very proud of you. Extremely proud. Thank you. ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी जगह ले, कहीं पर आप काम करें, अपनी मर्जी से करें, अपनी टर्म्स पे करें, है ना? ये बहुत ज़रूरी है हमारी लड़कियों के लिए. जी. दोनों लड़के और लड़कियों के लिए I think बहुत ज़रूरी है और मुश्किल भी होता है. You know how hard it is even here, you know, आप to do certain things that or not do certain things that you don't want. So yeah, मजा आया? बहुत मजा आया. हाँ, बहुत सीखा. Without really knowing कि मैं सीख रही थी. उस वक्त मुझे नहीं पता था कि मैं इतना सीख के आऊँगी. But मैंने बहुत सीखा. और जब मैं वापस आई हूँ ना, there's certain things that I've learned. And I think अगर एक चीज़ आप मुझसे पूछें जो बहुत ज़्यादा सीखी, I think I shed a layer as an actor over there. You know? Became more comfortable with your own self. जी, I became more comfortable with my own. क्योंकि असल चीज़ यही है ना एक्टर की कि वो खुद comfortable हो. बिल्कुल. अपनी स्किन में comfortable हो, फिर तभी तो वो किसी और की स्किन ओढ़ सकता है. Right. And I feel I'm a shy actor. I don't know if you felt that with me. You are a director's actor. I'm a director's actor. Yes, completely. You don't direct me, I don't know what to do. So some sort of direction. You know, I don't need someone to tell me कि इस तरह बोले. No, but you know how. Yeah. Shahrizad. Yeah.
हम लोग कहीं और चले जाते थे. We would talk about it, you know. Yeah, because आप थोड़ा सा ऊपर उठ के जाने के लिए आपको चाहिए आपका डायरेक्टर आपको फिल इन करे. बिल्कुल. वो आपको इतना कुछ दे कि आप फिर उसको इमोट कर सके ना. हाँ. And I also feel कि generally मुझे लोग देखते हैं और सोचते हैं बहुत confident है. I'm actually shy and with my body and you know so and my body language and stuff like that. So I feel race के बाद I was a bit more easier, comfortable, you know. So I didn't have problem in like saying, you know, being more open with my body language. तो ये वरना पहले आई थी? नहीं, वरना got shot. नहीं, ये आपको मिली थी जब रईस से पहले? जब रईस हो रही थी तब मिली. तब तो पढ़ा आपने स्क्रिप्ट को? जी पढ़ा. It's a very intense film जो हमने trailers देखे हैं. It's very intense. Very intense. Were you ready? I don't know. Because you know, like you said, to be comfortable in your own skin. Yeah. I don't know if I was ready. I just thought that I want to push myself, and I thought कि अब शोएब साहब मुझे handle कर लें. Let's see what happens with that. लेकिन स्क्रिप्ट मुझे ये पता था, जो मुझे एक चीज़ बहुत वो थी कि the entire film is being carried by one character. You know, usually शोएब साहब की फिल्मों में खुदा के लिए बोल में बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, you know, in and out. So it's, but इस फिल्म में मुझे ये डर. तो अब माहिरा कैसी है वरना के बाद? पता नहीं, but I'm doing an out and out comedy, Jia. Really? Yes. कौन सी? I'm doing मीनू फरजाद, जानती हैं? हाँ. मीनू फरजाद. Oh, that's fun. Yeah, but it's scary. क्यों? You know, comedy. No, you'll be fantastic. You think? I think you're ready. क्योंकि आप अगर you're comfortable with yourself, then you're ready to be. I hope so. I'm so scared comedy actor. Comedy is difficult. Difficult, but if you're comfortable. जी. अगर आप थोड़े tense हैं, फिर नहीं डरे हुए हैं, नहीं हो सकती comedy. But अगर आप comfortable हैं, तो और अगर आप मजा आ रहा है आपको, हाँ, बिल्कुल. और आपके co-actors अच्छे हैं, तो बिल्कुल. You'll sail through. I hope so. You'll be good. Inshallah. Because you know, you have a sense of timing. Yeah. You know, when you talk, there is you create your story and then there are punchlines. Yes, that is what comedy is, na? Yeah, I hope so. Yes, yeah. Achha, are you doing Mola Jat? Yes, I want to know. That would be fantastic experience. It's fun because I think it's a larger than life scale. Yes, and you know उसका वो I think screen ही बड़ा है. बहुत बड़ा है. और मैंने I think 5 बार बिली को कहा था, मुझे नहीं कहा, किसी और को ले लो, प्लीज ले लो. और इसीलिए कहा था क्योंकि I was like कि पंजाबी मैं कैसे बोलूँगी? नहीं, मैं आप you know how and the entire body language. And you know yeah, because you use the space. Yeah. अच्छा, and I mean also my structure, you know, I was just like मैं कैसे, because we tried कि मैंने पता नहीं, I've been trying to eat paratha. It has nothing to do with your structure. Really? It's from within. It is from within. You can be 6 feet tall and you can be as heavy you want to be. Because actor के पास यही तो है गुर. ये तो है. ये गुर है. ये तो एक है ना चाबी actors के पास. Pure, I think, conviction. Conviction. You can stand there and That's what I thought. Okay. So फिर एक time आया जब, you know, when we actually sat and talked about it, and then I thought to myself, उस रात को मैंने सोचा कि okay, Allah Mian and your own hard work and God, you know, and so many other factors have contributed to your success. Whatever little there is, but there is. If you do not take a risk at this point, when else? Yeah. You know, fine, you might fail, but then let it be that, you know. So Varna, the comedy film, and Mola Jat, wow, are all it's all me saying, bring it on, which I'm scared about, but I was like, okay. Failure से डर लगता है? जी डर. What is failure? God, I'm scared of failure. Failure in like for you? For me. Or the world? Because दो चीजें हैं. कुछ चीजें आप failure नहीं है, आपके लिए नहीं है, वो दुनिया शायद सोचे कि वो failure है ना. Right. Box office अच्छा नहीं हुआ. But as an actor, you know
that you did not fail. Yeah. Like वो या जब दुनिया की फेलियर कि जो बॉक्स ऑफिस पे फिल्म नहीं चली तो मैं फेल हूँ? नहीं, दोनों for me matter, but जो अपनी फेलियर होती है, that you did not deliver, you didn't go where you should have gone. Yes, kills me. I have stayed up nights thinking about this. In fact, I was talking to another actor friend and he said, then you're not made for this business. And I was like, why? Like, because क्योंकि इसका हिस्सा है. इसका हिस्सा है. Yes. और बिल्कुल, और उन्हीं pieces को जमा करके फिर खड़ा होना पड़ता. और success क्या है? Success in professional world, in my professional world. अपनी private. Honestly, success is also so personal. When I look at, I remember Binroy, you know, I remember watching a scene and thinking, I've done okay. And that was enough for me. Obviously, सोने पे सुहागा वो होता है जब आपको एक unanimous प्यार मिलता है और unanimous adulation मिलती है. उससे बेहतर तो कोई चीज़ नहीं होती आर्टिस्ट के लिए. और criticism? Criticism I've dealt with from my first drama. It's like, it's part of, I think it's part of our profession and it's definitely been a part of my journey. So what does it do for you? Bring you down या push करता है to do better? It also brings me down, but it definitely pushes me to do better. So do you spring back? Yeah. It doesn't bring you down. It does bring me down, but I don't stop, for sure. I don't stop. And controversies? Controversies are, I mean, this is my first bout with controversy, actually. So I never knew that, you know, ये भी होगा. ये भी हो सकता है. इससे पहले, of course, there was all like other stuff, like film related, not me personally related, you know. Do you feel कि हम जो actors हैं दुनिया भर के वो public property हैं? Yes, to a certain degree. You have realized that? Yeah. Has it made you a better person, changed you, no, or you're just going to be who you are? No, I think I'm a good person, and I don't think, I mean, I'm an okay person, I think, but I don't think that it changes who you are. It makes you understand that you're vulnerable. And that your vulnerability is someone's money for the day. So it just makes you more conscious. Of course, there are several things you think about, you know, that you may have learned. Like, I'm kind of like my father also, na? I'm a bit of a... So what? No, not so what. Jahan hua baith gayi, jahan hua ye ho gaya. I'm just, you know, my world is like, you know, I'm just that person. So वो person बदलेगा? जो spontaneous है, जो उसके दिमाग में आता है वो कहता है, जहाँ हंसना होता है हंसता है, जोर से भी हंसता है, और free भी है, मेरी butterfly है ना चिड़िया, या वो अब सोचेगी और I think श्वेब साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही थी मुझे. उन्होंने कहा था you're the most intelligent actor I've worked with, the least wise. बहुत पहले की थी, ठीक है, 1 साल पहले. So when all of this happened, हाँ, okay, then देखिए आपकी जो innocence है ना, वो सबसे, क्योंकि आपको पता नहीं है, जो जिसको पता नहीं होता वो अच्छा काम करता, ठीक है. When all of this happened, so he said, look, now you'll gain wisdom. And as someone told me that the price of wisdom is innocence. Oh, that's sweetly said. Nicely put. Yeah. So so I've definitely become wiser. Unfortunately, maybe a little less innocent. But you grow up. You can't always remain, you know. I mean, I'm not what I was at 16, nor what I was at 21. And not what you were that day. No, you're not that person not anymore. That person. But we are learning, constantly learning. Constantly, every day. Every day. और जिंदगी क्या है? जिंदगी जिंदगी क्या चीज़ है जिंदगी वैसे? आप सोचें तो कितनी खूबसूरत चीज़ है एक्चुअली. सिर्फ अगर आप 2 मिनट के लिए, जो कि मैं कभी-कभी मेरा पूरा दिन गुजर जाता है और मैं ये नहीं करती, but if you
focus or if you try to just for this moment say, okay, मैं यहाँ बैठी हुई हूँ with one of my favorite people that I've known for so many years, और हम ये बातें कर रहे हैं, और अगर ये लोग सोचें that we have a small privilege of hearing this personal conversation in this moment, it's perfect. It's so perfect. I would like a cup of tea, it would make it even better, you know. But it's so perfect. So if you just look around, actually look, life is beautiful. It's so beautiful. मेरा को क्या अच्छा लगता है? कौन सा रंग? कौन सा But मौसम? also, can I just say, हाँ. I romanticize everything. बारिश. Isn't that? Do you have this problem? Yes. I know you Yeah. do. I've seen you. I romanticize every moment, and that's why I think I'll Do you never write? really Do you write? fall in love. I write. Of course, I write. You write poetry? Oh no, I'm not that great of a writer. I like poetry, but I'm not. I just write. I write a lot, but I romanticize. I'll romanticize anything. So what Gia. touches you? Everything. You don't understand. I can romanticize the door opening and closing. Yeah, but because there is something very, I think, mysterious about closing and there opening. you go. Yeah. There you go. You know, because you don't know वहाँ क्या है. वहाँ क्या है उसके पीछे कौन सोच आने वाला है? सकते हो. Oh, Yes, it's so पूरा beautiful. दिन. Yeah, I है can ना? do that all the time. I'll romanticize it. A bag, like I lose bags on the airport, I'll romanticize it. The bags got lost. Now what? Like, it's so weird. I think I'm gonna go crazy. Are you in love? No, actually. No? No. I have been, I was. Not in love? No. I think right now I'm a little doubtful of love. Kyun? Maybe. No, that's such a wrong thing to say. I'm not doubtful. Because when it comes to you, Gee, when it comes to you, so you are hit by it. Yeah, you're you know, hit with the sheer power of it. Yeah, yeah. So you can't be doubtful. Yeah, because no, वो आपको time नहीं देता. बिल्कुल time नहीं देता आपको आप. So what is love then? I think love is. I think just. I think when you are with somebody who makes you feel at peace, you know, and then unfortunately can also make you feel completely not at peace, which is so weird. I hope we don't associate that with love, because I think for a very long time that's what I used to associate, like craziness and havoc, and you know. But that's very childhood love. I think now I realize that love is peace. Love is when you're with somebody and it's okay, you don't have to talk, because their presence is it makes you happy. एक तबीयत में एक ठहराव आ जाता है ना? Love brings that to you. Love brings. है ना? You call it peace. Yes. है ना? Yes. तो क्या अच्छा लगता है? Do you like eating good food or going to nice places? I think you like traveling. I don't like I mean, I like traveling, but I don't travel enough for holidays or some stuff like that at all. At all. मैं कहती हूँ, I say this on so regularly कि मैं दुनिया घूम के आई हूँ, लेकिन मैंने दुनिया देखी नहीं है. Because you're constantly working. I arrive, Gia, I go to work, and the next flight I'm out of there. क्या अच्छा लगता है? बारिश और तितलियाँ और तितलियाँ नहीं, पर मुझे नहीं समझ में आती. अच्छी लगती हैं, लेकिन I'm not that girl. अच्छा. No. I would run after a rabbit, but not run after a titli. Okay, I was more of a rather than, you know what I mean? Yeah. I was that child. I was more of the child who wanted to grab a cat, pick up a dog, rather than, you know, that. Okay. Yeah, but I like staring into the sky and looking at the moon. Yeah. And Gia, I do things like, you know, मैं अपने पुराने गाने लगाती हूँ, रफ़ी के गाने, अपनी चाय, and that is my peaceful time.
So if you're asking me what I like doing with someone that I love or घर को सजाना अच्छा लगता है, इंटीरियर करना, शैंडलियर्स खरीदना, फर्नीचर खरीदना। जिस दिन अपना घर होगा ना, उस दिन। Do you have plans कि मैं ऐसा बनाऊंगी? Yeah. Are you getting ready for your own home? I want my own home for my parents and for all of us, and I want it to be mine, and I want to set it up. कैसा बनाऊंगी? कैसा फर्नीचर लाऊं? मिनिमल होगा या? This reminds me of my dadi. You know, my dadi used to, right before she passed away, window खोल के अपनी वो गाती थी, एक बंगला बने न्यारा। हाँ, ये बहुत बड़ा ही प्यारा गाना। सोने का बंगला, चांदी का जंगला, उसमें रहे मेरा कुंबा सार। तो you want to be अभी बिल्कुल अलग नहीं होना, सब लोग इकट्ठे हो अभी भी। मैं अम्मा और अब्बा के बगैर क्या करूंगी? मैं उनके बगैर नहीं। तो फिर उनके घर के ऊपर घर बना। 5 साल हो गए। I'm like अब्बा ऊपर बनवा लें, ऊपर बनवा लें, ऊपर बनवा लें, because my father is an engineer, okay, but degree। नहीं, हमारे घर का जो जमीन है वो हिली हुई है। भाई आपको कैसे बता? 3 इंजीनियर आ गए, तीनों ने बोला आप बना सकते हैं, ऊपर नहीं, वो बन के नहीं देता। So I've actually decided कि inshallah one day I'll have enough money soon, inshallah, to buy a house where I can have everybody, and then Amma and Abba can just have their own, you know, all of that. So you'll have your unit and their unit. Yes. और कलर्स कौन से अच्छे लगते हैं? सफेद। बिल्कुल सफेद। बिल्कुल। अगर पेंट करती होती तो कौन सा कलर उठाती? लाल। सफेद पे लाल या लाल पे सफेद? सफेद पे लाल। और क्या बनाती? क्या बनाती? I think maybe I'd make an eye. It's the easiest. I think my first thing would be to make an eye. Or I'd make Spider-Man. So आँख और Spider-Man का क्या ताल्लुक? मुझे नहीं पता। जब मैंने अपने बारे में सोचा तो मैंने आँख सोची। तो आँख से और फिर जब मैंने अज़ू के बारे में सोचा कि I'm using red. तो Spider-Man. Because मैंने he's aged now. मैंने इन 8 सालों में जितनी पेंटिंग की है वो सिर्फ स्पाइडरमैन की है। स्पाइडरमैन भाई हमारे साथ, हमारे दिलों में, हमारे दिमाग में रहते हैं। एक्चुअली एक स्पाइडरमैन इतने बड़े थे, वो बहुत अरसे तक हमारे साथ सोते थे, एंड एवरी टाइम अदलान सोता था, मैं उसको जो था मैं स्पाइडरमैन को कहीं, बट आई यूज्ड टू बी लाइक या ऑफ कोर्स स्पाइडी विल स्लीप। तो वो जब बड़ा हो जाएगा फिर क्या करेगी माहिरा? दैट्स व्हाट अम्मा कीप्स सेइंग, व्हाट यू गोना डू व्हेन ही, क्योंकि मुझे लग रहा है कि सब कुछ उसके इर्द-गिर्द घूमता है। फिर क्या करेगी माहिरा? बाहर पढ़ने चला जाएगा, फिर से कोई अच्छा लग जाएगा, फिर वो शादी करने के लिए कहेगा, फिर माहिरा क्या करेगी? I think I'll take a long holiday when he does that, and then I'll make films. I want to direct. I always want to be in this business. I want to direct. Yeah. Are you asking me personally what I'd do? Yeah. You'll go for a long holiday. Yes. Maira will not get married and fall in love. I don't know. I might fall in love. I hope I fall in love. I think love is a very, very good thing. And I've experienced it, you know, where you felt that it just is so good, you know. Do you understand separation? लोगों से अलग हो जाना. Do you understand that? Yeah, I do. Do you understand death? Yes, but I mean, yes, I do understand that, but I don't know what would happen if it would be too close to home. It's been, yeah. Thank you. Thank you. And I love you. I love you too.
अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समीना पीरज़ादा। आप मुझे देखेंगे रिवाइंड विद समीना पीरज़ादा में, सिर्फ ऑन PTCL स्मार्ट टीवी। और मोहब्बत है क्या शय ये अल्लाह जाने, है जितनी जुबानें हैं उतने फसाने। आई थिंक लव इज, मैं मोहब्बत में थोड़ा सेल्फिश हूँ। बिछड़ने वाले में सब कुछ था बेवफा